और आज की बैठक का उद्देश्य ये था कि 24 तारीख को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आ रहे हैं, मधुबनी आ रहे हैं और वो लगातार पिछले लोकसभा चुनाव से हमने देखा है कि वो लगातार ही यहाँ पे आते जा रहे हैं और कैसे बिहार को और मजबूती मिले, बिहार को अपनी प्राथमिकता देते हुए बिहार में और क्या काम किया जा सकता है उसका जायज़ा ले रहे हैं। तो ऐसे ही में वो जब जो 24 तारीख का उनका कार्यक्रम है उसको लेके ये बैठक हुई थी। सभी जनप्रतिनिधि आए थे, एनडीए के जितने भी तमाम नेतागण हैं सब यहाँ पे उपस्थित थे, सभी जनप्रतिनिधि यहाँ थे, विधायक हों, सांसद हो, सब लोगों ने बैठ के बात की कि उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या क्या योजना उनके क्षेत्र के लिए सही रहेगा, ये सारी चीज़ों पे बात हुई है और उनका कैसे ये कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना सके इस पर चर्चा हुई। समझिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब चुनाव आ रहा है तो बड़े नेता तो अब आएंगे ही आएंगे। नहीं तो उनके पहले तो ये कहना ही मेरे को लगता है गलत है, क्योंकि हम सब ने देखा है कि लोकसभा चुनाव के पहले भी एनडीए के जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं वो लगातार बिहार को प्राथमिकता देते हुए अपनी मजबूती बिहार में बना के रखे। अगर आ रहे हैं और अपने जो जनप्रतिनिधि हैं या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के विधानसभा के जितने सदस्य हैं या जितने जनप्रतिनिधि अगर शीर्ष नेतृत्व आके मिलता है तो इसमें तो कोई खराबी नहीं है। और दूसरा, वो जिस गठबंधन में है उस गठबंधन के नेता तो कभी बिहार नहीं आते, वो कभी बिहार नहीं, अगर बिहार आते भी हैं तो एक गेस्ट अपीयरेंस देते हैं, 2 मिनट चलते हैं और फिर उसके बाद चले जाते हैं। तो ऐसे में जो लोग कभी बिहार को प्रायोरिटी दिए ही नहीं, उन लोगों को समझ में ही नहीं आएगा ना कि जो टॉप जो लीडरशिप है वो जब किसी स्टेट को प्रायोरिटी देता है तो कैसा लगता है, क्योंकि उनकी टॉप लीडरशिप ने तो कभी बिहार को ध्यान नहीं, जब वो सत्ता में थे तब भी कितने बार ऐसा हुआ है कि उनकी टॉप लीडरशिप यहाँ आके बिहार को प्राथमिकता देते हुए बिहार के लिए काम किया है। बुलेटिन लगातार जारी कर रहे हैं। अपराध का जिनके घर खुद शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते हैं। संगठित अपराध पे बोलना है तो बोले फैक्ट्स पे। एक सवाल है, अशोक चौधरी जी ने एक बयान दिया था कि नीतीश कुमार यानी जनता दल यूनाइटेड ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें ये कुव्वत है कि भाजपा के साथ रहते हुए मुस्लिमों का काम कर सके। तो आपकी पार्टी क्या मुसलमानों का काम नहीं करती है? नहीं, देखिए ये जो है कि उनके साथ रहते हुए मुसलमानों का, उनके कहने का ये मतलब था कि एनडीए की सरकार जब से बिहार प्रदेश में आई है तब से लगातार उन्होंने अल्पसंख्यक के लिए काम किया है। बिहार में नीतीश कुमार जी के आने के बाद कोई भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं, धर्म के आधार पे कोई कभी भेदभाव नहीं हुआ है। जो भी योजना का निर्माण हुआ है कभी भी किसी को धर्म के आधार पे उस योजना से अपेक्षित नहीं रखा गया है। कभी भी नहीं कहा गया कि क्योंकि आप इस धर्म से आते हैं इसीलिए आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा कभी नहीं हुआ है। बिहार में सभी के लिए काम हुआ है, वो किसी भी जात से आए, वो किसी भी धर्म से आए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी के लिए काम किया है। ठीक।